एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, हाउ वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था क्वांटम नंबर्स के बारे में, जो हमें इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देते हैं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है एंड इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन क्या है। हमने 4 क्वांटम नंबर डिस्कस किए थे: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजोमेथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास कोई गिवन एलिमेंट है, हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। इसके लिए हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा अबाउ प्रिंसिपल, सेकंड होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड थर्ड इज हंट्स रूल। फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल क्या बताता है हमें? फर्स्ट इज अबाउ प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, electrons are filled in order of increasing energies. Electrons are filled in order of their increasing energies. इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्यूपाई करेगा लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल को एंड देन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो जाएगा उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करेगा। एंड व्हेन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इज फिल्ड, then only electron occupy higher energy orbital. ये बताता है हमें अबाउ प्रिंसिपल। अब किस ऑर्बिटल की एनर्जी लो है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी हाई है, वो हमें कैसे पता लगेगा? उसके लिए हमारे पास एक डायग्राम होता है, उसमें हम लिखते हैं 1s, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाता है 2s 2p, 3s 3p एंड 3d, 4s 4p, 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f। अब इस डायग्राम में हम क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा 1s ऑर्बिटल में, देन 2s ऑर्बिटल में, देन 2p एंड 3s। ये लाइन पैरेलली ड्रा करनी होती है, इससे हमें इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन पता लग जाती है। फर्स्ट 1s देन 2s ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई होगा इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी लोअर होती है, उसके बाद 2s की एनर्जी आती है, उसके बाद 2p एंड 3s, देन 3p की एनर्जी एंड 4s की एनर्जी, देन 3d 4p एंड 5s, देन 4d 5p एंड 6s। तो हम कैसे लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के लिए? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स in increasing order of their energy,
ऑफ देयर एनर्जी आर, लिखेंगे क्या, फर्स्ट आता है 1s, 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, देन 2s, 2s की 1s से ज़्यादा होती है, देन 2p, देन 3s, 2p के बाद कौन सा आएगा 3s, देन 3p एंड 4s, 3p देन 4s, 4s के बाद 3d, 4p एंड 5s, 3d, 4p एंड 5s, 4d then 5p and 6s, 4d, 5p and 6s and so on। यहाँ से हम 4f आ जाएगा, 5d आ जाएगा, देन 6p एंड देन 7s। इस ऑर्डर में हमारी ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। सबसे कम एनर्जी होती है 1s, देन 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p एंड 6s। ऐसे याद नहीं रहता तो हम ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d एंड 4f। एंड देन ये एरो ड्रा करते हैं हम 1s और 2s से, देन इसके पैरेलली सारी एरोज ड्रा होती है, उसके अकॉर्डिंग इनकी एनर्जी होती है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो ये है हमारा अबाउ प्रिंसिपल जो हमें बताता है इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा, अगर वो कम्प्लीटली फिल हो गया उसके बाद इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकेंड इज पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, एन ऑर्बिटल, जो भी ऑर्बिटल हमने अभी डिस्कस किए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p एट्सेट्रा, एन ऑर्बिटल कैन हैव maximum 2 electrons and these must be in opposite spins। स्पिन क्वांटम नंबर हमने किया था हमने प्रीवियस वीडियो में, तो इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन इन सेम ऑर्बिटल अपोजिट होती है और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होते हैं मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल s ऑर्बिटल, दिस इज 1s, p ऑर्बिटल्स, देर आर 3p ऑर्बिटल्स, d के केस में 5 अकॉर्डिंग टू m वैल्यूज़ हमने अपने प्रीवियस वीडियो में किया है। सो अकॉर्डिंग टू पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एन ऑर्बिटल ऑक्यूपाई maximum of 2 electrons and these 2 electrons are present in opposite spin. If one electron is in up spin then another electron is in down spin। अगर हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। सिमिलरली p ऑर्बिटल के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। इन केस ऑफ d ऑर्बिटल there are 10 electrons present, 10 electrons and these are in opposite spins। तो समझ आया, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2, और उन इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, थर्ड आता है हमारा हंट्स रूल। हंट्स रूल, हंट्स रूल हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। देखो यहाँ पे p ऑर्बिटल के p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तीनों की एनर्जी क्या होती है, सेम एनर्जी को हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इन केस ऑफ d देयर आर 5 ऑर्बिटल्स विच आर डीजेनरेट। ठीक है, तो हंट्स रूल हमें क्या बताता है, जो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं
उनमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट नहीं होती जब तक वो हाफ फिल्ड नहीं होते। फॉर एग्जांपल p ऑर्बिटल के केस में तीनों की एनर्जी सेम होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे फिल करेंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन है तो इस ऑर्बिटल में आएगा, थर्ड है तो थर्ड वाले में आएगा, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी। ऐसे नहीं कर सकते हम कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिल कर दिए, देन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। पहले क्या होगा, तीनों हाफ फिल्ड होंगे, 1 by 1 electronic configuration, 1 electron in this orbital px, 1 electron in py and 1 electron in pz. After that pairing starts. ठीक है। Similarly in case of d orbitals, d orbitals के केस में पहले ये सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, उसके बाद इनमें पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं देन पेयरिंग कैन अकर। तो हंट्स रूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स cannot occur until each orbital is half filled। और क्या कह सकते हैं हम, each orbital contains 1 electron each। जब तक उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। ये बताता है हमें हंट्स रूल। हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे हमें तीनों रूल्स समझ आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 19। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे तो क्या है हमारे पास, फर्स्ट अबव प्रिंसिपल, हम ऑर्बिटल्स लिखेंगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f। और क्या बताया था मैंने, 2 एरो 1s और 2s से पास होती हैं, देन इनके पैरेलल हम ड्रॉ कर ले 2p और फिर इसको हम लिख लेते हैं इस एनर्जी लेवल को। क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट आएगा 1s, देन 2s 2p, 3s 3p, 3p के बाद 4s 3p, देन 4s, देन 3d 4p एंड 5s। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में है। इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करने हैं हमें, 19। तो हम फिल करते हैं यहाँ पे एक ऑर्बिटल में। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद रखना है, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन अपोजिट स्पिन्स। और हंट्स रूल क्या कहता है हमें, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कब स्टार्ट होगी, जब वो हाफ फिल्ड होंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो और हमें पता है एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, पी ऑर्बिटल में 3 है तो कितने आ जाएंगे, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हम फिल करें तो क्या आ जाएगा, 1s2, देन 2s2, देन 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन्स है कितने हमारे पास, 19 को हम कैसे फिल करेंगे, देन 2p के बाद कौन सा आता है, 3s2 आ जाएगा, देन 3p6। अब कितने हो गए, 10 यहाँ तक हो गए थे, 10 और 8 18, उसके बाद 4s, तो 4s में कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगी हमारे पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया क्या, इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कैसे करेंगे, किसी भी एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है। किस पे बेस होती है, 3 रूल्स हैं हमारे पास, अबव प्रिंसिपल, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड
हंट्स रूल। आई थिंक वीडियो आपको समझ आई होगी, कुछ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।